दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल लक्ष्य कैंपर लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। वेयर विनिंग इज ए हैबिट। माई सेल्फ टीसी सैनी, फाउंडर ऑफ लक्ष्य कैंपर दाता रामगढ़ सीकर। लास्ट सीरीज लेक्चर की सीरीज में अपन डिस्कस कर रहे थे प्रिपरेशन मेथड ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन, और इसमें अपन देख रहे थे फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। अब हाइड्रोकार्बन में 4 कैटेगरी के अंदर अपन ने डिवाइड किया था। पहला था बाई फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन, वो अपन डिस्कस कर चुके। सेकंड वाला था फ्रॉम एल्कीन, वो भी डिस्कस कर चुके। और थर्ड था आपके बाई हेलोजिनेशन ऑफ एरोमेटिक रिंग, ये भी डिस्कस कर चुके थे। अब आज अपन इसका जो डी पार्ट है, मीनिंग जो फ्रॉम हाइड्रोकार्बन का 4th कैटेगरी है जिसको मैं डी बोल रहा हूँ, वो वाली कौन सी है? सेंडमेयर रिएक्शन। तो सेंडमेयर रिएक्शन के थ्रू मेनली हेलो एरिन का फॉर्मेशन किया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो भी सेंडमेयर रिएक्शन है, इस रिएक्शन के थ्रू हेलो एरिन का फॉर्मेशन किया जाता है। क्या क्या कंडीशन होती है, और ये नेम रिएक्शन भी है सेंडमेयर रिएक्शन, तो इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करना। तो देखते हैं सेंडमेयर रिएक्शन। तो देखो, सेंडमेयर रिएक्शन के अंदर सबसे पहले आपको ये पता करना है कि यहाँ पर रिएक्टेंट क्या होता है। तो जब भी सेंडमेयर रिएक्शन होती है, तो एक बार मैं रिएक्शन लिख देता हूँ, फिर इसके बाद में इसकी थ्योरी देखेंगे। तो सबसे पहले तो सेंडमेयर जो रिएक्शन है, इस वाली रिएक्शन में जो आपका रिएक्टेंट होता है, उस वाली रिएक्टेंट में मेनली होता है आपके बेंजीन रिंग। क्लियर है? मीनिंग यहाँ पर सेंडमेयर रिएक्शन में बेंजीन, इस बेंजीन की आप रिएक्शन करवाते हो नाइट्रस एसिड, और नाइट्रस एसिड का फॉर्मूला होता है NaCO2। क्या बोल दिया आपने इसको? नाइट्रस एसिड, नाइट्रस एसिड। और जो टेम्परेचर आप मेंटेन करते हो इस वाली रिएक्शन में, वो टेम्परेचर होता है 0 to 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है। क्लियर है? बेंजीन की रिएक्शन है किसके साथ है? नाइट्रस एसिड के साथ। नाइट्रस एसिड का फॉर्मूला क्या हो गया? NaCO2। और टेम्परेचर कितना मेंटेन कर रखा है? 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। जैसे ही रिएक्शन कंप्लीट होती है तो आपको यहाँ पर क्या मिलेगा? इंपॉर्टेंट है, ये इंटरमीडिएट का टाइप है एक टाइप से। यहाँ पर आपको मिलेगा बेंजीन डाईएजोनियम सोल्ट। क्या मिलेगा आपको? बेंजीन डाईएजोनियम में सोल्ट मिलेगा। इसका नाम है बेंजीन डाईएजोनियम, बेंजीन डाईएजोनियम सोल्ट, इसका फॉर्मेशन हो जाएगा। अब जैसे ही आपके पास बेंजीन डाईएजोनियम सोल्ट बनता है, ये फर्दर रिएक्शन करता है क्यूप्रस हैलाइड के साथ। और क्यूप्रस हैलाइड का मीनिंग क्या है? Cu2X2 के साथ, और साथ में चाहिएगा आपको हेलोजन हैलाइड, मीनिंग HX। जैसे ही इस वाली रिएक्शन है, जो बेंजीन डाइजोनियम सोल्ट है, रिएक्शन करेगा क्यूप्रस हैलाइड और साथ में हाइड्रोजन हैलाइड की प्रेजेंस में, तो यहाँ पर होने क्या वाला कि देखो, जो N2 पॉजिटिव है ना, इसको अपन बोलते हैं डाइजोनियम ग्रुप। इस वाली रिएक्शन में जो N2 पॉजिटिव है, ये वाला कौन सा ग्रुप है? डाइजोनियम ग्रुप। और जब भी आप क्यूप्रस हैलाइड के साथ इसकी रिएक्शन कंप्लीट करवाओगे, तो यहाँ पर जो भी आपने हेलोजन लिया है, वो वाला हेलोजन कौन से ग्रुप को रिप्लेस करेगा? डाइएजोनियम ग्रुप को क्या कर देगा? रिप्लेस कर देगा। नहीं, यहाँ से जो N2 पॉजिटिव है, इसको अपन डाइएजोनियम ग्रुप बोल रही है, और इस ग्रुप का रिप्लेसमेंट कौन करेगा? हैलाइड करेगा। क्लियर है? ये वाला कैटालिस्ट कौन सा? क्यूप्रस से हैलाइड। क्यूप्रस क्यों बोला है मैंने? क्योंकि यहाँ पर कॉपर, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? +1 है, तो यहाँ पर क्या बोलूंगा इसको? क्यूप्रस। अगर ये मान लीजिए यहाँ पर कॉपर है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता, तो मैं इसको क्यूप्रस नहीं बोलकर क्या बोलता? क्यूप्रिक बोलता। तो इस वाली सेंडमेयर रिएक्शन में क्या होता है? जो क्यूप्रस हैलाइड और हाइड्रोजन हैलाइड की प्रेजेंस में जब भी रिएक्शन होगी, तो जो बेंजीन डाइएजोनियम सोल्ट है, इसका जो डाइएजोनियम ग्रुप, और डाइएजोनियम ग्रुप कौन सा होता है? N2 पॉजिटिव। इसका रिप्लेसमेंट कौन करता है? हैलाइड कर देगा। नहीं, यहाँ पर फॉर्मेशन किसका हो जाएगा? मेनली जो मेजर प्रोडक्ट है आपको ये वाला मिलेगा, बेंजीन। ये वाला ग्रुप तो चला गया N2 पॉजिटिव। N2 पॉजिटिव किस फॉर्म में चला जाएगा? N2 नाइट्रोजन गैस इस फॉर्म में चला जाएगा, क्योंकि इसको एंट्रोपी सपोर्ट कर रही है। और इस वाले बेंजीन रिंग पर किसका अटैचमेंट हो जाएगा? हेलोजन का। तो यहाँ पर किसको अटैच कर दूंगा? मैं X को अटैच कर दूंगा। क्लियर है? तो यहाँ पर क्या बन गया? बेंजीन हैलाइड बन गया, अदरवाइज आप इसको बोलते हैं एरिल हैलाइड बन गया। किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? एरिल हैलाइड का फॉर्मेशन, या फिर हेलो एरिन का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पर बस यही इंपॉर्टेंट है, सेंडमेयर रिएक्शन के अंदर यही होता है। इस वाली रिएक्शन के अंदर जो आपका जो सबस्ट्रेट है ना, वो बेंजीन नहीं लेकर आपको क्या बेंजीन के ऊपर कौन सा ग्रुप लगा देना है? आपको NH2, मीनिंग एमीन वाला ग्रुप लगाना है।
कौन सा ग्रुप अटैच करना है बेंजीन के ऊपर, NH2 ग्रुप। NH2 को क्या बोलते हो आप, अमीन बोलते हो। ये लीजिए क्या अटैच कर दिया मैंने, NH2 ग्रुप। अब जैसे ही बेंजीन के ऊपर NH2 ग्रुप अटैच होता है ना, अब ये बेंजीन नहीं रहता है, इसका नाम है प्राइमरी एरोमेटिक एमीन, प्राइमरी एरोमेटिक अमीन। तो ये ध्यान रखना है आपको, रिएक्टेंट क्या है सेंडमेयर रिएक्शन में, बेंजीन जो रिंग है, बेंजीन रिंग के ऊपर कौन से ग्रुप को अटैच करना है, NH2 को। जैसे आप NH2 को अटैच करोगे ये क्या बन जाएगा, प्राइमरी एरोमेटिक एमीन। एरोमेटिक एमीन क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि बेंजीन नेचर में कैसा होता है, एरोमेटिक होता है, और NH2 ग्रुप को क्या बोलते हो आप, अमीन बोलते हो। और तो यहाँ पर इसका कंप्लीट नोमेनक्लेचर क्या हो जाएगा, प्राइमरी एरोमेटिक अमीन हो जाएगा। रिएक्शन किसके साथ है, नाइट्रस एसिड के साथ। टेम्परेचर मेंटेन किया है 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। कौन से इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है, बेंजीन डाइएजोनियम सोल्ट। डाइएजोनियम मीनिंग कौन सा ग्रुप है, N2 पॉजिटिव। ये फर्दर किसके साथ रिएक्शन करेगा, क्यूप्रस हैलाइड और साथ में हाइड्रोजन हैलाइड। क्या होगा, डाइएजोनियम ग्रुप मीनिंग N2 पॉजिटिव का रिप्लेसमेंट किसके थ्रू हो जाएगा, हैलाइड के थ्रू। तो यहाँ पर क्या बन गया, एरिल हैलाइड बन जाएगा, साथ में नाइट्रोजन गैसीय फॉर्म के अंदर क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। इस कंप्लीट रिएक्शन को क्या बोलते हो आप, सेंडमेयर रिएक्शन। अब इसकी थ्योरी कैसे बनेगी वो देखते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पर क्यूप्रस हैलाइड कौन कौन सा लेना है। यहाँ पर आप जितने भी टाइप के क्यूप्रस हैलाइड है वो वाले क्यूप्रस हैलाइड आप यूज नहीं कर सकते हो, केवल क्लोराइड और ब्रोमाइड का ही यूज करना आपको। तो देखते हैं इसकी थ्योरी क्या हो जाएगी। तो देखिए पहला पॉइंट थ्योरी के अंदर सेंडमेयर रिएक्शन का, ये कौन सा है, प्राइमरी एरोमेटिक एमीन है। तो क्या बोलेंगे, प्राइमरी एरोमेटिक एमीन इज ट्रीटेड विद किसके साथ ट्रीट कर रहे हो, नाइट्रस एसिड इज ट्रीटेड विद नाइट्रस एसिड एट 0 to 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। देन किसका फॉर्मेशन हो रहा है, बेंजीन डाइएजोनियम सोल्ट। देन बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट इज फॉर्म्ड। जैसे ये वाली रिएक्शन हो गई, किसका फॉर्मेशन हो गया, बेंजीन डाइएजोनियम सोल्ट का फॉर्मेशन हो गया। अब जो बेंजीन डाइएजोनियम सोल्ट का फॉर्मेशन हुआ वो फर्दर किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, क्यूप्रस हैलाइड के साथ, विच फर्दर react with cuprous halide Cu2X2 क्यूप्रस हैलाइड। और यहाँ पर ध्यान रखना क्यूप्रस हैलाइड में कौन कौन से क्यूप्रस हैलाइड ले सकते हो आप, या तो आप लोगे क्यूप्रस क्लोराइड, अदरवाइज आप यूज कर सकते हो क्यूप्रस ब्रोमाइड का। क्लियर है। फर्दर रिएक्ट विद क्यूप्रस हैलाइड, देन result in the replacement of diazonium group by, अब देखो अगर आपने क्यूप्रस क्लोराइड का यूज किया है तो किससे रिप्लेस हो जाएगा, क्लोराइड से। अदरवाइज आपने क्यूप्रस ब्रोमाइड का यूज किया है तो किससे रिप्लेसमेंट हो जाएगा, ब्रोमाइड से। ठीक है, तो यही मैंने लिखा है। देन रिजल्ट इन द रिप्लेसमेंट ऑफ द डाइएजोनियम ग्रुप बाय क्लोराइड एंड ब्रोमाइड एंड एरिल क्लोराइड, अदरवाइज एरिल bromide will be formed। और फॉर्मेशन किसका हो जाएगा, अगर आपने क्लोरीन का यूज किया तो एरिल क्लोराइड बन जाएगा, अगर क्यूप्रस ब्रोमाइड का यूज किया है तो एरिल ब्रोमाइड बन जाएगा। इनका क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन हो जाएगा, तो विल बी फॉर्म। ये ध्यान रखना। तो ये कंप्लीट जो रिएक्शन है इसी को आप क्या बोलते हो, सेंडमेयर रिएक्शन। ठीक है, तो नेक्स्ट वाला पॉइंट इसी के अंदर आ जाएगा।
दिस रिएक्शन इज नोन एज सेंट मेयर रिएक्शन। क्लियर है? तो यहाँ पर देखो ये अंडरस्टैंड करना है, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दो ही कंडीशन ध्यान रखने की कि ऊपर सेंट मेयर रिएक्शन आप कब बोलोगे, आप सेंट मेयर रिएक्शन उसी कंडीशन में बोलोगे जब यूज किसका करो, ये कैटालिस्ट इंपोर्टेंट है, कौन सा, क्यूप्रस हैलाइड। क्यूप्रस हैलाइड या तो क्यूप्रस क्लोराइड होगा, अदरवाइज कौन सा होगा, क्यूप्रस ब्रोमाइड होगा। क्लियर है? क्लोराइड का यूज किया तो एरियल क्लोराइड बन जाएगा, अगर क्यूप्रस ब्रोमाइड का यूज किया तो एरियल ब्रोमाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्लियर है? इसी को अपन टोटल क्या बोलते हैं, सेंट मेयर रिएक्शन। स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार इसका। अब देखिए ये हो गई, अब यहाँ से ये कंप्लीट हो गया है सेंट मेयर रिएक्शन। नेक्स्ट जो सेकंड पॉइंट अपन यही बोलेंगे कि दिस रिएक्शन इज नोन एज सेंट मेयर रिएक्शन। अब यहाँ पर देखना ध्यान से, इसी वाली रिएक्शन में अब क्या होता है कि अगर मान लीजिए आपने कैटालिस्ट को चेंज कर दिया ना, तो जो इस ये वाली जो रिएक्शन है इसका नोमेनक्लेचर भी चेंज हो जाएगा। मीनिंग अब ये सेंट मेयर रिएक्शन ना रहकर दूसरी रिएक्शन बन जाएगी। जो मेन डिपेंड करता है वो इसी कैटालिस्ट पर डिपेंड करता है। अब दो तीन बातें इंपॉर्टेंट वो देखना है यहाँ पर, क्या क्या किसका किसका फॉर्मेशन कर रहा हूँ मैं। ये देखिए सेंट मेयर रिएक्शन की जब भी बात आएगी तो जो प्राइमरी स्टेप है वो तो सेम ही रहेगा। मीनिंग क्या होगा, जो आपके पास एरोमेटिक एमीन होना चाहिए, और एरोमेटिक एमीन भी कौन सा होना चाहिए, प्राइमरी होना चाहिए। रिएक्शन किसके साथ होगी, नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन होगी। क्लियर है? और साथ में टेम्परेचर कितना मेंटेन करना है, 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। फॉर्मेशन किसका हो जाएगा, आपके बेंजीन डाइज़ोनियम सोल्ट। अब ध्यान से सुनना, ये वाला कौन सा है, प्राइमरी एरोमेटिक एमीन। ये क्या है आपके पास, प्राइमरी एरोमेटिक एमीन। अब यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट बात है उसको अच्छे से अंडरस्टैंड करना आपको, क्या कि ये वाला तो बन गया आपके पास बेंजीन डाइज़ोनियम सोल्ट। अब देखो यहाँ पर रिएक्शन बनाता हूँ मैं इसी के। अगर इसी बेंजीन डाइज़ोनियम सोल्ट है, ये रिएक्शन कर रहा है, पहली कंडीशन लिख रहा हूँ मैं, अच्छे से अंडरस्टैंड करते जाना है इसको। पहले वाली के अंदर क्या कर रहा हूँ, अगर मान लीजिए मैं किसके साथ रिएक्शन करवा दूँ, इसकी पोटेशियम आयोडाइड के साथ। पोटेशियम आयोडाइड का मीनिंग क्या हो गया, Ki। तो ध्यान रखना, जब भी पोटेशियम आयोडाइड के साथ बेंजीन डाइज़ोनियम सोल्ट रिएक्शन करता है ना, उस वाली कंडीशन में अपन को रिक्वायरमेंट नहीं है किसकी, क्यूप्रस हैलाइड की। तो यहाँ पर डायरेक्ट प्रोडक्ट देखो क्या करना है, अपन यही देख रहे थे कि जो भी बेंजीन डाइज़ोनियम सोल्ट में जो डाइज़ोनियम ग्रुप है उसका रिप्लेसमेंट किससे कर रहे हो आप, हैलाइड के थ्रू। तो यहाँ पर N2 पॉजिटिव को रिप्लेस कौन कर देगा, आयोडीन। क्लियर है? और ये X किसके साथ रिप्लेस हो जाएगा, पोटेशियम के साथ। तो यहाँ पर देखिए क्या प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ पर प्रोडक्ट ये बनेगा, बेंजीन के ऊपर कौन अटैच हो जाएगा, आयोडीन अटैच हो जाएगा, प्लस नाइट्रोजन गैसीय फॉर्म में क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। और ये पोटेशियम किसके साथ बाइंड हो जाएगा, X मीनिंग हेलोजन के साथ। तो बाई प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, KX बन जाएगा। ये वाला जो बनने वाला प्रोडक्ट है इसका नोमेनक्लेचर क्या हो जाएगा, ये हो गया आपके एरिल आयोडाइड। किसका फॉर्मेशन हो गया, एरिल आयोडाइड। और इम्पोर्टेंट क्या है यहाँ पर, नो रिक्वायरमेंट, यानी यहाँ पर आपको रिक्वायरमेंट नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नो रिक्वायरमेंट ऑफ Cu2I2। मीनिंग यहाँ पर आपको रिक्वायरमेंट नहीं है, किसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, क्यूप्रस आयोडाइड की। ऊपर लिख देता हूँ इसको आपको अच्छे से सीन हो जाए। एरिल आयोडाइड बन गया, और एरिल आयोडाइड बनने के बाद में यहाँ पर आपको क्या लिख देना, नो रिक्वायरमेंट ऑफ Cu2I2। मीनिंग यहाँ पर आपको रिक्वायरमेंट नहीं है, डायरेक्ट पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन कंप्लीट करवाने पर एरिल आयोडाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। सेकेंड वाला देखना ध्यान से, ये देखिए अब की बार मैंने यूज कर लिया है Cu2Br2 का। अगर Cu2Br2 लिया है तो यहाँ पर आपको कौन सा हाइड्रोजन हैलाइड लेना पड़ेगा, HBr। जिसका भी ब्रोमाइड लेते हो ना वही आपको हाइड्रोजन हैलाइड लेना है। जैसे यहाँ पर Cu2Cl2 लेता तो यहाँ पर कौन सा एसिड लेना पड़ता है, फिर मेरे को HCl। तो इस वाली कंडीशन में क्या हो जाएगा, वही सेम बात है। ये लीजिए फॉर्मेशन किसका हो जाएगा, जो बेंजीन है उसका रिप्लेसमेंट किसके थ्रू हो जाएगा, हैलाइड के थ्रू। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका Br मीनिंग ब्रोमोबेंजीन बना दिया। साथ में जो डाइज़ोनियम ग्रुप कौन से फॉर्म में चला जाएगा, नाइट्रोजन गैसियस फॉर्म में होती है, यहाँ से रिलीज हो जाएगा। क्लियर है? और यहाँ पर जो भी हैलाइड है वो किस फॉर्म के अंदर चला जाएगा, HX की फॉर्म में चला जाएगा। मैं साथ में क्या लिख सकता हूँ, HX लिख दूंगा। क्लियर है? थर्ड वाली रिएक्शन देखना, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है सबसे। कौन सी वाली, अच्छे से अंडरस्टैंड करना है इस वाली रिएक्शन को। ये लीजिए, अगर मान लीजिए आपके पास ये वाला बेंजीन डाइज़ोनियम सोल्ट है, अगर इस बेंजीन डाइज़ोनियम सोल्ट को कॉपर पाउडर, अब की बार देखो कैटालिस्ट चेंज किया है मैंने, इसमें तो कौन सा ले रहा था मैं, क्यूप्रस हैलाइड। यहाँ पर कौन सा लिया है मैंने, कॉपर पाउडर।
और कॉपर पाउडर लेके इसको क्या कर देता हूँ, थोड़ा सा हीटिंग प्रोवाइड करवा देता हूँ। तो आपको डायरेक्ट ध्यान रखना है इस वाली कंडीशन में क्या होने वाला है, जैसे आप इसको हीटिंग प्रोवाइड करवाओगे तो ये जो डायज़ोनियम ग्रुप यहाँ से रिप्लेस हो जाएगा, क्लियर है। और यहाँ पर जो भी हेलोजन है वो इससे क्या हो जाएगा, बेंजीन से अटैच हो जाएगा। मीनिंग ये लीजिए, बेंजीन जो रिंग है इससे अटैच हो गया X, और साथ में कौन रिलीज हो जाएगा यहाँ से, नाइट्रोजन इन द गैसियस फॉर्म। तो यहाँ पर किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, आपका एरिल हैलाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर जब भी आप कॉपर पाउडर का यूज लेते हो ना, तब रिएक्शन कौन सी बन जाएगी, तब इस रिएक्शन का एक अलग ही नाम होता है और उसको अपन क्या बोलते हैं, गाटरमान रिएक्शन बोलते हैं। तो ये ध्यान रखना है, ये वाली जब भी कॉपर पाउडर और हीटिंग करते हो बेंजीन डाइज़ोनियम सोल्ट को, ये वाली रिएक्शन कौन सी होती है आपकी, गाटरमान रिएक्शन। इसका ध्यान रखना है, कौन सी रिएक्शन है आपकी, गाटरमान रिएक्शन, गाटरमान रिएक्शन, ये ध्यान रखना है। अगर कॉपर पाउडर का यूज कर रहा है और हीटिंग प्रोवाइड करवा रहा है बेंजीन डाइज़ोनियम सोल्ट को, तब कौन सी रिएक्शन बोलूंगा, गाटरमान रिएक्शन। और जब भी क्यूप्रस हैलाइड का यूज कर रहा है तो कौन सी बोलेंगे अपन इसको, सेंडमाई रिएक्शन। तो ये भी सेंडमाई रिएक्शन है, ये भी सेंडमाई रिएक्शन है, लेकिन ये वाली कॉपर पाउडर और हीटिंग वाली, ये वाली कौन सी रिएक्शन है आपकी, गाटरमान रिएक्शन है। इसका स्पेशली ध्यान रखना है। गाटरमान रिएक्शन में कर कुछ नहीं रहा है, अगला बस जो आपका कैटालिस्ट है उसको चेंज कर रहा है, क्यूप्रस हैलाइड नहीं लेकर कौन सा ले रहा है, कॉपर पाउडर और हीटिंग प्रोवाइड करवा रहा है। तो यहाँ पर किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, आपके गाटरमान रिएक्शन। गाटरमान रिएक्शन की तरह फॉर्मेशन किसका हो जाएगा, एरिल हैलाइड। और ये जो दोनों है ना, क्यूप्रस ब्रोमाइड वाली और क्यूप्रस क्लोराइड वाली, ये कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, सेंडमाई रिएक्शन। पोटेशियम आयोडाइड की बात करता हूँ तो यहाँ पर अपन को रिक्वायरमेंट ही नहीं है, किसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, नो रिक्वायरमेंट ऑफ क्यूप्रस आयोडाइड, क्योंकि जो आयोडीन है उसका साइज क्या होता है, लार्ज होता है। तो इजीली क्या हो जाएगा, हाईली रिएक्टिव होने के कारण इसका जो इजीली क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये दोनों तो कौन सी हो गई आपके, सेंडमाई रिएक्शन है, और ये वाली कौन सी हो जाएगी आपके, गाटरमान रिएक्शन। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका एक बार। ये वाला तो जो मेथड है वो कंप्लीट हो गया आपके सेंडमाई रिएक्शन। अब देखो एग्जामिनर कभी कभार क्या करता है, जो NaCO2 है ना, नाइट्रस एसिड को आपको डायरेक्ट प्रोवाइड नहीं करवाता है, इसी को चेंज करके दे देता है। एक क्वेश्चन भी सोल्व कर लेते हैं अपन इसी से रिलेटेड कि किस टाइप से चेंज कर सकता है। नाइट्रस जो एसिड है NaCO2 है, आपको डायरेक्ट लिखा हुआ नहीं मिलेगा। कभी कभार एग्जामिनर है इसमें थोड़ी सी हेरा फेरी कर देता है, लेकिन इसको इनडायरेक्ट फॉर्म में आपको प्रोवाइड करता है। तो जब भी इनडायरेक्ट फॉर्म आती है तो उस टाइम में आपको कैसे अंडरस्टैंड करना है कि किसका फॉर्मेशन करना है, उसको एक बार अंडरस्टैंड कर लीजिए। क्योंकि काफ़ी एग्जाम में जो आपका RBC और CBSE के एग्जाम, उसमें NaCO2 नाइट्रस एसिड डायरेक्ट लिख कर नहीं देता है, वो इसको इनडायरेक्ट फॉर्म के अंदर प्रिपेयर करके देता है। तो देखिए किस टाइप से रिएक्शन हो जाएगी। अगर मान लीजिए आपको ये वाला क्वेश्चन प्रोवाइड करवा दिया, ये लीजिए, जैसे आपने लिख दिया यहाँ पर एरोमेटिक एमीन हो गया NH2, और इसकी रिएक्शन बता दिया आपको, सोडियम नाइट्राइड NaNO2 प्लस HCl हाइड्रोजन क्लोराइड, क्लियर है। और टेम्परेचर वही दे दिया आपको कितना, 0 to 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दे दिया, और उसने बोल दिया कि यहाँ पर क्या बनेगा, A बनेगा। और जब इस A की रिएक्शन किसके साथ करवा रहा है, Cu2Cl2 क्यूप्रस क्लोराइड है, और साथ में कौन सा हेलोजन एसिड लेना पड़ेगा मेरे को, HCl, और यहाँ पर किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, B का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यहाँ पर जो भी प्रोडक्ट बन रहा है ना A और B, इसको क्या करना है आपको, आइडेंटिफाई करना। तो आइए सोल्व करते हैं। अब देखो सबसे पहले रिएक्शन पर अप्रोच बनाने का मेथड क्या होगा, ये वाला आपको देखते पता चलना चाहिए कि जो बेंजीन है उसका नेचर कैसा है, एरोमेटिक है, और एरोमेटिक के ऊपर कौन सा ग्रुप लगा रहा है, NH2, मीनिंग NH2 को कौन सा ग्रुप बोलते हो, अमीन बोलते हो। तो ये वाला कौन सा हो जाएगा आपके पास, प्राइमरी एरोमेटिक एमीन, प्राइमरी एरोमेटिक एमीन। इसकी रिएक्शन करवा रहा है सोडियम नाइट्राइट प्लस NCl। लेकिन अभी अपन जो सेट में रिएक्शन पढ़कर आए उसमें अपन ने क्या देखा था कि जो भी आपकी प्राइमरी एरोमेटिक अमीन है वो किसके साथ रिएक्शन कर रहा था, नाइट्रस एसिड के साथ। लेकिन अब की बार नाइट्रस एसिड नहीं है, क्या क्या प्रोवाइड करवाया उसने, सोडियम नाइट्राइट, NaNO2 को क्या बोलते हैं, सोडियम नाइट्राइट, और NCl को क्या बोलते हैं अपन, हाइड्रोजन क्लोराइड, क्लियर है। तो यहाँ से देखो अब रिएक्शन पर अप्रोच कैसे करोगे। अगर इसका आंसर आप देने जाओगे तो सबसे पहले आपको ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि ये वाला क्या सीन क्रिएट करेगा। तो देखिए यहाँ पर जो सोडियम नाइट्राइट है, लिख देता हूँ मैं, जैसे यहाँ पर HCl प्लस सोडियम
नाइट्राइट NaNO2। ये दोनों मिक्सचर पहले आपस में रिएक्शन करके देखो, यहाँ से तो क्या चला जाएगा Cl और यहाँ से क्या चला जाएगा Na, मीनिंग बाहर क्या चला गया NaCl। तो देखिए यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये देखिए बाहर तो चला गया NaCl जो सोल्ट होता है, और साथ में क्या बनेगा, इधर से हाइड्रोजन किसके साथ कनेक्ट हो जाएगा NO2 के साथ, तो क्या बन गया HNO2। मीनिंग यहाँ पर अब की बार इसने जो नाइट्रस एसिड है ना वो आपसे इनडायरेक्टली फॉर्म से क्या करा लिया, प्रिपेयर करवा लिया, डायरेक्ट नहीं दिया है अब की बार इसने डायरेक्ट प्रोवाइड नहीं करवाया है, मिक्सचर दिया है किसका NaNO2 प्लस NCl। तो आपको हमेशा माइंड में सेट रखकर चलना पड़ेगा कि जब भी हाइड्रोजन क्लोराइड या यहाँ पर HX कुछ भी दे दे, मीनिंग जो हाइड्रोजन हैलाइड की रिएक्शन जब भी सोडियम नाइट्राइड के साथ कंप्लीट होती है ना, तो फॉर्मेशन किसका होता है, नाइट्रस एसिड का ही फॉर्मेशन होता है। अब आपको समझ में आ गया कि ये जो मिक्सचर है ना, ये दोनों मिलकर आपको क्या प्रोवाइड करवा रहा है, HNO2 ही प्रोवाइड करवा रहा है, मीनिंग नाइट्रस एसिड प्रोवाइड करवा रहा है। अब आपको पता चल गया नाइट्रस एसिड का एक ही वर्क आता है क्या, प्राइमरी जो एरोमेटिक एमीन है उसको किस में कन्वर्ट करता है, डाइएजोनियम में, बेंजीन सोल्ट में। तो यहाँ पर ए क्या हो जाएगा, आंसर लिख रहा हूँ मैं डायरेक्ट, ए क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर HNO2 आ गया तो इसको डाइएजोनियम सोल्ट में कन्वर्ट कर दो, ये तो क्या हो गया आपका बेंजीन हो गया। डाइएजोनियम का क्या मीनिंग होता है, N2 पर पॉजिटिव और यहाँ पर X नेगेटिव, देखो X कौन सा आएगा, क्लोरीन लिया है तो क्लोरीन लगा देना, तो यहाँ पर क्या जाएगा Cl नेगेटिव। किसका फॉर्मेशन कर दिया, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। तो इसका नाम मैं लिख देता हूँ, कौन सा सोल्ट बनाया, सोल्ट बनाया आपने बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। ये तो आपके पास बन गया, ए बन गया। सेकंड देखो, अब जो ए बना उसकी रिएक्शन किसके साथ है, क्यूप्रस हैलाइड, और एसिड कौन सा दिया है, HCl। तो मीनिंग मैंने यही सीखा है कि जो भी बेंजीन डाइएजोनियम सोल्ट है, इसका जो डाइएजोनियम ग्रुप को किससे रिप्लेस करना है, हेलोजन के थ्रू। तो यहाँ पर हैलाइड कौन सा है, क्लोरीन दे रखा है, मीनिंग यहाँ पर इसको हटाकर क्या लगा दूंगा, Cl लगा दूंगा। नाइट जो डाइएजोनियम ग्रुप है वो कौन सी फॉर्म में चला जाएगा, N2 की फॉर्म में। तो यहाँ पर जो बी प्रोडक्ट है वो क्या बन जाएगा, जो बेंजीन रिंग है इस बेंजीन रिंग पर अटैच कौन हो जाएगा, Cl। मीनिंग प्रोडक्ट क्या बनेगा आपके पास, क्लोरोबेंजीन, और साथ में अगर आप साइड प्रोडक्ट लिखना चाहो, क्योंकि यहाँ पर उसने केवल बी से डील करवाया, बी का मेरा मीनिंग क्या है, मेजर प्रोडक्ट से, तो मेजर प्रोडक्ट तो क्या होगा, क्लोरोबेंजीन, और साथ में रिप्लेसमेंट किसका हो जाएगा, नाइट्रोजन गैसियस फॉर्म में, और साथ में कौन चला जाएगा, HCl। क्लियर है। तो यहाँ पर आपको जो बी प्रोडक्ट है उसका नोमेनक्लेचर क्या हो जाएगा, क्लोरोबेंजीन भी बोल सकते हो, अदरवाइज एरिल क्लोराइड भी बोल सकते हो। तो यहाँ पर मेरा टारगेट आपको बस ये लर्न करवाना था कि जब भी आपको नाइट्रस एसिड डायरेक्ट नहीं देता है, इस वाले फॉर्म में दे सकता है, सोडियम नाइट्राइट एंड हाइड्रोजन क्लोराइड, तो ये दोनों भी आपस में रिएक्ट करके किसका फॉर्मेशन कर रहे, नाइट्रस एसिड का। ये ध्यान रखना, NaNO2 को अपन क्या बोलते हैं, सोडियम नाइट्राइट। क्लियर है, ये NaNO2 है, इसका क्या नाम है, सोडियम नाइट्राइट, ये ध्यान रख लेना, सोडियम नाइट्राइट, ये ध्यान रख लेना। क्लियर है। तो ये वाली आपकी यहाँ पर आकर कंप्लीट होती है सेंड में, रिएक्शन कंप्लीट है। और ये देखो, इसका अगर रिएक्शन का नेमिंग पूछे तो ये कौन सी नेम रिएक्शन है, सेंड में रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पर किसका यूज कर रहा है, क्यूप्रस हैलाइड का यूज कर रहा है। क्लियर है। तो यहाँ पर अगर और पूछना चाहिए कि ये वाली कौन सी प्रोसेस है, तो कौन सी प्रोसेस है ये वाली, सेंड में रिएक्शन। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट वाला मेथड है डिस्कस करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट वाला आपके दो ही मेथड बचते हैं, चार मेथड अपन डिस्कस कर चुके हैं, हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन फॉर्मेशन के। अब देखिए पांचवा मेथड और इसके बाद में 6 मेथड, दो ही मेथड रहे अब अपने, तो इनको भी 1 बाय 1 स्टडी करते हैं। फिफ्थ जो मेथड है उसका नाम है रोसिंग प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस है, रोसिंग प्रोसेस। और ये वाला जो प्रोसेस है ना वो स्पेशली यूज किया जाता है किसके फॉर्मेशन में, क्लोरोबेंजीन के फॉर्मेशन में। ये भी नेम रिएक्शन है, डायरेक्ट आपको लर्न करना पड़ेगा इसको भी। रोसिंग प्रोसेस है, कौन से प्रोडक्ट के फॉर्मेशन के लिए यूज किया जाता है, कौन सा कैटलिस्ट होता है और किस टाइप से मैकेनिज्म होता है। तो देखिए यहाँ पर जो फिफ्थ वाला मेथड है, फिफ्थ मेथड कौन सा है, रोसिंग प्रोसेस। फिफ्थ मेथड कौन सा आपके, रोसिंग प्रोसेस। देखिए क्या होता है रोस्टिंग प्रोसेस के अंदर। सबसे पहले आपको ये अंडरस्टैंड करना है कि रोस्टिंग प्रोसेस के अंदर रिएक्टेंट क्या होता है, बेंजीन। ये लिख दिया मैंने, रिएक्टेंट क्या हो गया, बेंजीन।
और ये बेंजीन रिएक्शन करता है हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ, तो क्या लिख दिया मैंने HCl। और हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ इसका क्या करवाना होता है ऑक्सीडेशन, नहीं यहाँ पर मैंने लिख दिया 1/2 O2। क्लियर है। और यहाँ पर जो कैटालिस्ट होता है वो इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर क्यूप्रस हैलाइड नहीं होकर कौन सा होता है आपके क्यूप्रिक हैलाइड मीनिंग CuX2, क्योंकि यहाँ पर जो कॉपर है कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में +2 में आने के कारण मैंने इसको क्या बोल दिया क्यूप्रिक हैलाइड बोल दिया। अब यहाँ पर आपको डायरेक्टली करना क्या है, करना कुछ नहीं है, एक में हाइड्रोजन यहाँ पर शो कर देता हूँ, रिएक्शन इजीली अंडरस्टैंड हो जाए, क्योंकि बेंजीन के एवरी कार्बन पर कितना हाइड्रोजन कंटेन करता है ओनली 1 हाइड्रोजन, तभी तो फॉर्मूला बनता है इसका C6H6। क्लियर है। तो बेंजीन की रिएक्शन हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ और साथ में आप इसका ऑक्सीडेशन करवा रहे हो, कैटालिस्ट किसका यूज किया है CuX2 मीनिंग क्यूप्रिक हैलाइड का। अब यहाँ पर देखो क्या सीन क्रिएट होगा, यहाँ से ये हाइड्रोजन, यहाँ से ये हाइड्रोजन और यहाँ से देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, मीनिंग कितना ऑक्सीजन है केवल 1 है। तो यहाँ पर देखो 2 हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ कौन सी फॉर्म के अंदर रिलीज हो गया आपके वाटर की फॉर्म में, H2O की फॉर्म में। अब देखो यहाँ से हाइड्रोजन चला गया, ये हाइड्रोजन चला गया, ये ऑक्सीजन चला गया, कौन रहा क्लोरीन। इस वाले कार्बन का कितना बॉन्ड ब्रेक डाउन किया था 1, तो यहाँ पर क्लोरीन भी हेलोजन ग्रुप कितना जनरली कितना बॉन्ड बनाता है 1, तो ये क्लोरीन कहाँ पर अटैच हो जाएगा इस वाली बेंजीन रिंग पर। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा ना वो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा बेंजीन के ऊपर क्लोरीन। अब देखो क्लोरीन लगाए तो आप इसको क्या बोल सकते हो क्लोरोबेंजीन, क्योंकि जो बेंजीन है उस पर क्लोरीन अटैच किया तो इसका नोमेनक्लेचर क्या हो गया क्लोरोबेंजीन। अदरवाइज आप इसको क्या बोलते हो एरिल क्लोराइड, दोनों ही सही है, एरिल क्लोराइड का फॉर्मेशन हो गया। तो ये जो रोस्टिंग प्रोसेस है ना इसमें एक स्टेटमेंट बनता है क्या कि ये वाला कौन सा प्रोडक्ट बना रहा है क्लोरोबेंजीन, तो यहाँ पर एक ही स्टेटमेंट बनता है इट इज़ द इंडस्ट्रियल मेथड, ये ध्यान रखना है, इट इज़ द इंडस्ट्रियल मेथड टू प्रिपेयर क्लोरोबेंजीन। बस ये फिनिश हो गया अभी क्लोरोबेंजीन। रोस्टिंग प्रोसेस के अंदर ये ध्यान रखना बेंजीन की रिएक्शन हाइड्रोजन क्लोराइड साथ में ऑक्सीडेशन इन द प्रेजेंस ऑफ क्यूप्रिक हैलाइड। क्या करना है यहाँ से हाइड्रोजन ये ऑक्सीजन क्या चला गया H2 रिमूव हो गया, तो ये वाला क्लोरीन वो कहाँ पर अटैच हो जाएगा बेंजीन पर, तो किसका फॉर्मेशन हो गया क्लोरोबेंजीन। इसी को क्या बोलते हैं एरिल क्लोराइड। इसका इंपॉर्टेंस क्या है कि जब भी आपको इंडस्ट्रियल लेवल पर क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन करवाना होता है तो कौन सा मेथड यूज करते हो आप रोस्टिंग प्रोसेस। क्लियर है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर लास्ट एक मेथड बचता है प्रिपरेशन मेथड के अंदर, कौन सा लास्ट वाला मेथड हेलोजिनेशन ऑफ एरोमेटिक रिंग। फिर प्रिपरेशन मेथड कंप्लीट हो जाएंगे। अब देखिए 6th वाला मेथड है, लास्ट है, जो भी हेलो एल्केन एंड हेलो एरियन में सबसे लास्ट जो मेथड होता है हेलोजिनेशन ऑफ एरोमेटिक रिंग। बाद में इसके जो प्रिपरेशन मेथड कंप्लीट हो जाएंगे। तो आइए देखिए डिस्कस करते हैं लास्ट एंड फाइनल जो प्रिपरेशन मेथड है 6 नंबर वाला, उसको डिस्कस करेंगे। ये लीजिए लिख देता हूँ मैं 6 नंबर वाला मेथड, अच्छे से अंडरस्टैंड करना है इस वाले को भी। ये लीजिए 6 मेथड, क्या नाम है हेलोजिनेशन ऑफ एरोमेटिक रिंग, ऑफ एरोमेटिक रिंग। लेकिन आपको क्या करना है जो भी एरोमेटिक रिंग उसका क्या करना है हेलोजिनेशन, लेकिन उस पर किसको अटैच करना है हेलोजन को अटैच करना है। ये हो गया आपका 6 मेथड। तो देखिए एक बार रिएक्शन को अंडरस्टैंड करते। एरोमेटिक रिंग की जब भी बात आती है तो आपके माइंड में क्या क्लिक होना चाहिए बेंजीन, हमेशा ध्यान रखना है इस बात का। तो ये लीजिए मैंने क्या लिख दिया एरोमेटिक रिंग की बात है तो क्या बना दिया मैंने बेंजीन, क्योंकि बेंजीन सबसे सिंपलेस्ट टाइप का एरोमेटिक कंपाउंड होता है। इस बेंजीन की रिएक्शन करवानी है आपको। अब देखो यहाँ से अंडरस्टैंड करना अच्छे से हेलोजिनेशन ऑफ एरोमेटिक रिंग। तो यहाँ पर मान लीजिए मैंने हेलोजन ले लिया, हेलोजन का मीनिंग क्या ले लिया X2 ले लिया, ठीक है। और यहाँ पर प्रेजेंस किसकी रहेगी ये इंपॉर्टेंट है, कैटालिस्ट चाहिए होगा आपको। कैटालिस्ट कोई भी हेलोजन कैरियर, जैसे मान लीजिए आप आयरन ट्राइक्लोराइड का यूज कर सकते हो, और किसका यूज कर सकते हो साहब एंटीमोनी पेंटाक्लोराइड का यूज कर सकते हो,
और आप यूज़ कर सकते हो यहाँ पर एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड। नहीं, कोई भी लेविस एसिड या फिर मैं इसको बोल सकता हूँ ये सभी के सभी जो मैंने लिखे ना, आयरन ट्राइक्लोराइड, FeCl3, एंटीमोनी पेंटाक्लोराइड और एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड, ये सभी क्या है, हेलोजन कैरियर है। लिख देता हूँ मैं, ये सभी के सभी क्या है आपके हेलोजन कैरियर। किसका यूज किया आपने, हेलोजन कैरियर का यूज किया। क्लियर है। तो यहाँ पर क्या सीन क्रिएट होगा, जैसे ये हेलोजन कैरियर है, एक हेलोजन को यहाँ से लेकर चले जाएंगे। क्लियर है। तो यहाँ पर किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, जो बेंजीन रिंग है वहाँ पर अटैच हो जाएगा, हेलोजन का अटैच हो जाएगा। क्लियर है। कौन अटैच हो जाएगा, आपका हेलोजन। और यहाँ पर किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, एरिल हैलाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। किसका फॉर्मेशन हो गया, आपके एरिल हैलाइड का फॉर्मेशन हो गया। तो आपको ध्यान क्या रखना, बेंजीन एरोमेटिक रिएक्शन किसके साथ करवानी है, हेलोजन के साथ। और किसकी प्रेजेंस है, हेलोजन कैरियर की प्रेजेंस है। कोई भी कैरियर हो सकता है यहाँ से, हेलोजन कैरियर के फॉर्म में आयरन ट्राइक्लोराइड है, एंटीमोनी पेंटाक्लोराइड और एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड। तो किसका फॉर्मेशन हो जाएगा आपके पास, एरिल हैलाइड हो जाएगा। ये टोटल जो रिएक्शन है ना, कौन से मैकेनिज्म के थ्रू होती है, ये इंपॉर्टेंट है। रिएक्शन कंप्लीट या रिएक्शन कंप्लीटेड बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये ज़रूर ध्यान रखना है आपको, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहाँ पर जो रिएक्शन की मैकेनिज्म है किसके थ्रू होती है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब इसकी मैकेनिज्म देखेंगे अपन, किस टाइप से यहाँ पर बेंजीन के ऊपर हेलोजन आकर अटैच हो गया, कौन सा यहाँ पर इंटरमीडिएट बनता है, और इंटरमीडिएट की जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती है या नहीं बनती है, कितने स्टेप में रिएक्शन होती है, ये इन्फॉर्मेशन अपने पास कहाँ से आएगी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके मैकेनिज्म को डिस्कस करते हैं। एक बात आपको हमेशा ध्यान रखना है क्या, कि जो भी एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं ना, उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन कौन सी होती है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यही वाली क्या होती है, इनकी कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन होती है। ये हमेशा ध्यान रखेंगे आप। जो भी एरोमेटिक कंपाउंड है, मीनिंग जो बेंजीन और बेंजीन के जो होमोलोगस जो भी कंपाउंड आएंगे बेंजीन के, हमेशा ध्यान रखेंगे जहाँ पर भी आपको एरोमेटिक रिंग या बेंजीन रिंग दिखाई दे जाए, वहाँ पर कौन सी रिएक्शन की मैकेनिज्म कंप्लीट होने वाली है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब देखते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कितने तो स्टेप में होती है और किस टाइप से प्रोसीड होती है। ध्यान से समझना, क्योंकि आपके आरबीसी और सीबीएसई एग्जाम में एक रिएक्शन है वो विद मैकेनिज्म आती है 2 मार्क्स की, तो यहाँ से इस ये वाली की मैकेनिज्म आ सकती है। तो यहाँ पर देखो ये वाली रिएक्शन है 2 स्टेप में कंप्लीट होती है। बात करता हूँ मैं स्टेप नंबर 1 की। तो यहाँ पर देखा था आपने किसकी रिएक्शन है, हेलोजन की। जैसे मैं यहाँ पर मान लीजिए हेलोजन की फॉर्म में किसको लेकर चलता हूँ, क्लोरीन को मान लेता हूँ। क्लियर है, इसको कंसिडर कर रहा हूँ क्लोरीन, Cl और Cl। अरे Cl2 हो गया, इसी को कौन सी फॉर्म में लिख सकते हो आप, Cl2। क्लोरीन को बस मैंने सिंगल बॉन्ड के थ्रू रिप्रेजेंट कर दिया, इजीली अंडरस्टैंड हो जाए। तो ये वाली हो गई क्लोरीन। क्लोरीन की रिएक्शन किसके साथ करनी है आपको, लेविस एसिड या फिर हेलोजन कैरियर। मान लीजिए मैंने जो हेलोजन कैरियर लिया वो कौन सा, AlCl3 है। तो पहले स्टेज में तो ये होता है जो भी हेलोजन है और जो भी आपने हेलोजन कैरियर ले रखा है उनके बीच में क्या होगी, रिएक्शन होगी। अब रिएक्शन की थीम को समझना, यहाँ पर ये देखिए जो एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड, अंडरस्टैंड करवाने के लिए बता देता हूँ, जो आपका AlCl3 है, एल्यूमिनियम है 13 ग्रुप का एलिमेंट। क्लियर है। आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अगर इसकी मैं ऑक्टेट की बात करूँ कि ऑक्टेट कंप्लीट है या नहीं है, एक बॉन्ड का फॉर्मेशन कितने इलेक्ट्रॉन से होता है, 2 इलेक्ट्रॉन से, 2 4 6। तो इस एल्यूमिनियम के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन। और आपको अच्छे से पता है कि जो भी मेन ग्रुप एलिमेंट है, मीनिंग एस ग्रुप का कोई भी एलिमेंट हो या फिर पी ब्लॉक का कोई भी एलिमेंट हो, उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन है। अब मीनिंग 8 इलेक्ट्रॉन है, तभी वो क्या होता है, स्टेबल होता है, तभी वो क्या होता है, स्टेबल होता है। लेकिन यहाँ पर कितना इलेक्ट्रॉन आ रहा है, 6 इलेक्ट्रॉन, मीनिंग इलेक्ट्रॉन की क्या है, डेफिशिएंसी। तो इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, तो यहाँ से क्या गेन करना चाहिएगा, इलेक्ट्रॉन को गेन करके क्या होना चाहिएगा, स्टेबलाइज होना चाहिएगा। तो यहाँ पर देखिए अब क्या सीन क्रिएट होगा, ये एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड है, इस वाले, अब आपको मैंने ये अभी सिखाया है क्या, एक बॉन्ड का फॉर्मेशन कितने इलेक्ट्रॉन से होता है,
2 इलेक्ट्रॉन से होता है। अब देखो इस वाले बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन को लेकर कौन चला जाता है, AlCl3 चला गया। अब देखो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन तो इस वाले क्लोरीन का था, एक इलेक्ट्रॉन इस वाले क्लोरीन का था। इस वाले क्लोरीन पर कौन सा चार्ज आएगा, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन खुद का इलेक्ट्रॉन था वो तो लेकर गया, लेकिन इस वाले क्लोरीन का भी इलेक्ट्रॉन क्या किया, उसने गेन कर लिया, मीनिंग इसने कितना इलेक्ट्रॉन गेन किया, एक्स्ट्रा 1, तो इस पर तो कितना आ जाएगा, Cl-। और इस वाले क्लोरीन का जो एक इलेक्ट्रॉन था जो बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर रहा था, वो कौन लेकर चला गया, ये वाला क्लोरीन, मीनिंग इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो गई, 1 इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो देखिए यहाँ पर क्या बनेगा, Cl पर तो कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज का जनरेशन हो गया। इस वाले की बात कर रहा हूँ। और देखो इस वाले क्लोराइड को कौन लेकर गया, AlCl3, पहले AlCl3 था, लेकिन अब की बार एक क्लोरीन और आ गया, तो क्या बन जाएगा, AlCl4। लेकिन ये जो क्लोरीन गया है उसको कौन सा चार्ज लेकर गया, नेगेटिव, क्योंकि ये तो पहले से न्यूट्रल था, कौन सी फॉर्म में गया, नेगेटिव, तो इस वाले टोटल पर भी कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। क्लियर है। तो ये देखो क्लोरीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, और कोई भी स्पीशीज जिसके ऊपर आपको पॉजिटिव चार्ज दिख जाए आप उसी को क्या बोलते हो, इलेक्ट्रोफाइल बोलते हो। क्या बोलते हो आप इसको, इलेक्ट्रोफाइल बोलते हो। तो यही तो देखा है अपन ने क्या, कि जो भी आपके पास एरोमेटिक रिंग है, अगर उसकी रिएक्शन हेलोजन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ हेलोजन कैरियर की प्रेजेंस में रिएक्शन कंप्लीट करवाती हो, मैकेनिज्म कौन सा होगा आपका वहां पर, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन है रिएक्शन। स्टेप नंबर फर्स्ट में ये होगा, बॉन्ड ब्रेक डाउन करना है, लेविस एसिड है, 6 इलेक्ट्रॉन है, तो बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर चला जाएगा। देखो ये वाला एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इसने गेन किया, तो एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा गेन किया तो नेगेटिव आ गया, इसने एक इलेक्ट्रॉन अपना डोनेट कर दिया, क्योंकि इसका एक इलेक्ट्रॉन भी चला गया, तो इसके ऊपर कौन सा जाएगा, पॉजिटिव, जिस पर भी पॉजिटिव आता है उसको क्या बोलते हो, इलेक्ट्रोफाइल, और साथ में क्या बन गया, AlCl4 नेगेटिव। क्लियर है। तो ये तो हो गई आपकी स्टेप नंबर फर्स्ट। अब स्टेप नंबर सेकंड अंडरस्टैंड करना, ये लीजिए स्टेप नंबर सेकंड। अब देखो स्टेप नंबर सेकंड के अंदर आपने क्या क्या लिया था, एरोमेटिक रिंग था, हेलोजन था, और लेविस एसिड या फिर हेलोजन कैरियर। हेलोजन कैरियर और हेलोजन का तो यहाँ पर रोल आ गया, कौन रह गया, एरोमेटिक रिंग, मीनिंग अब की बार जो पिक्चर में कौन आएगी, आपकी एरोमेटिक रिंग आएगी। ये लीजिए मैंने क्या बना दी, एरोमेटिक रिंग। अब देखो आपने कौन सी रिएक्शन बोल कर आए हो आप, इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, मीनिंग इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल कौन सा, Cl पॉजिटिव, तो यहाँ मैंने पिक्चर में किसको ले आया, मैं Cl पॉजिटिव को ले आया। ये कौन है मेरे लिए, क्लोरोनियम में इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल हो गया ना, कौन सा हो गया, क्लोरोनियम में इलेक्ट्रोफाइल। अब ध्यान से अंडरस्टैंड करना रिएक्शन को, ये लीजिए जैसे ये रिएक्शन होगी, अब देखो ये वाला डबल बॉन्ड है ना, कहाँ पर अटैक करेगा, इस वाले क्लोरीन पर। अब आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, किस टाइप से अंडरस्टैंड करोगे, देखो पहले ये वाला जो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन में इस वाले कार्बन पर लाऊंगा, तो इस वाले कार्बन पर तो कौन सा जाएगा, नेगेटिव चार्ज, और इस पर कौन सा जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। फिर नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में इंटरेक्शन होगा, मीनिंग नेगेटिव ने कहाँ पर अटैक कर दिया, पॉजिटिव पर, तो पॉजिटिव नेगेटिव तो क्या हो जाएंगे, न्यूट्रलाइज होकर किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, बॉन्ड का, और इस वाले कार्बन पर क्या जनरेट हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पर देखिए क्या सीन क्रिएट होगा, ये देखिए ये जो आपका बेंजीन रिंग है, इसको मैकेनिज्म के साथ अंडरस्टैंड करते हैं अच्छे से। देखो जैसे ये सीन क्रिएट होगा, सबसे पहली बात तो स्टेप नंबर सेकंड की बात कर रहा हूँ मैं, तो यहाँ पर देखो किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, अच्छे से अंडरस्टैंड करना है इसको। ये आपके पास जो बेंजीन रिंग है, यहाँ पर तो कौन अटैच हो गया, क्लोरीन, और यहाँ पर ये बॉन्ड का अरेंजमेंट, और यहाँ पर कौन सा चार्ज जनरेट हो गया, पॉजिटिव चार्ज। क्लियर है। ये वाला कैसे हो रहा है, देखो इस वाले बॉन्ड का पहले मूवमेंट में इस साइड करवाऊंगा, जैसे ही साइड आएगा यहाँ पर नेगेटिव जनरेट हो गया, यहाँ पर पॉजिटिव जनरेट हो गया, तो नेगेटिव कहाँ पर अटैक करेगा, पॉजिटिव पर, तो इन दोनों के बीच में पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रलाइज होकर किसका फॉर्मेशन हो गया, बॉन्ड का, और इस वाले कार्बन का एक बॉन्ड ब्रेक डाउन हो गया ना, तो यहाँ पर क्या जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब देखो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, किसकी कंडीशन है ये, रेजोनेंस की। तो रेजोनेंस की कंडीशन है, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को डिनोट करने का ये वाला सिंबल होता है डबल हेडेड एरो। नहीं ऐसी एरो बनाना है जिसकी दोनों तरफ क्या बनाना है, आपको हेड बनाना है। और मैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर कंडीशन फॉलो हो रही है, कौन सी कंडीशन, पॉजिटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड, देन डबल बॉन्ड। अब आपको एक बात हमेशा ध्यान रखनी है कि जब भी आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हो किसी भी मॉलिक्यूल की, तो उसके अंदर आपको ये ध्यान रखना है कि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का फ्लो है ना, वो ऑलवेज हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की ओर होता है। और आपको अच्छे से पता है कि डबल बॉन्ड में ग्रेटर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, किसके कंपैरिजन में, पॉजिटिव के कंपैरिजन, क्योंकि पॉजिटिव तो खुद कह रहा है इसके पास इलेक्ट्रॉन की क्या डेफिशिएंसी, क्योंकि जब भी इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है तभी कौन सा चार्ज
जनरेट होता है, पॉजिटिव चार्ज जनरेट होता है। तो यहाँ पर बताइए मेरे को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का फ्लो पॉजिटिव से डबल बॉन्ड की ओर होगा या डबल बॉन्ड से पॉजिटिव की ओर? कहाँ से होगा? डबल बॉन्ड से पॉजिटिव की ओर। तो यहाँ पर देखना, और यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात और है कि जब भी आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हो तो जब भी पॉजिटिव वाला चार्ज बनता है ना रिंग के ऊपर, हमेशा आपको बॉन्ड टू बॉन्ड जाना है। कैसे जाना है? बॉन्ड टू बॉन्ड। मीनिंग क्या है समझना, ये वाला बॉन्ड मूव करवा के कहाँ पर लेकर आ गया मैं, इस वाले बॉन्ड पर। अच्छे से अंडरस्टैंड करना। तो यहाँ पर देखो जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी ना, किस टाइप से बनेगी ये लीजिए। अब ध्यान से देखो, ये वाला बॉन्ड मूव होकर इस वाले बॉन्ड पर आ रहा है, यहाँ पर क्या बन जाएगा? न्यू डबल बॉन्ड बन जाएगा। अब देखो जैसे ये वाला बॉन्ड ब्रेक डाउन हुआ, इस वाले कार्बन की तो वैलेंसी 4 होगी, लेकिन इस वाले कार्बन के पास क्या होगी? डेफिशिएंसी। तो यहाँ पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। और बाकी ये वाला डबल बॉन्ड एज इट रहेगा, और इससे क्या अटैच है? आपके क्लोरीन अटैच है। अब देखो यहाँ पर वापिस से पॉजिटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड, फिर से क्या आ गया? डबल बॉन्ड। किसकी कंडीशन आ गई? रेजोनेंस की। क्या बनेगी? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। रेजोनेंस का जो मैनर क्या होगा? बॉन्ड टू बॉन्ड। तो देखो बॉन्ड से स्टार्ट किया, मैंने बॉन्ड के मिड में रख दिया। तो अब की बार क्या चेंज हुआ? अच्छे से देखना, अब की बार यहाँ पर ये चेंज हो रहा है कि ये वाला बॉन्ड मूव होकर इस वाले बॉन्ड पर आ रहा है, लेकिन यहाँ पर तो क्या बन गया? न्यू डबल बॉन्ड बन गया। यहाँ पर देखो डेफिशिएंसी होगी तो किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज का। यहाँ पर ऑलरेडी क्या अटैच? आपका क्लोरीन अटैच है, और यहाँ पर क्या है? डबल बॉन्ड है। अब देखो आगे बताओ, क्या रेजोनेंस हो सकता है? क्या नहीं होगा? क्यों? अब की बार पॉजिटिव चार्ज और क्या आ गया? सिंगल बॉन्ड। लेकिन वापिस से क्या आ गया? सिंगल बॉन्ड। लेकिन पॉजिटिव सिंगल डबल बॉन्ड वाला कॉम्बिनेशन आता तब भी क्या होता? रेजोनेंस होता। अब की बार इस वाली कंडीशन में आपको रेजोनेंस की कंडीशन फॉलो नहीं होगी। अब क्या होगा? ध्यान से सुनना, एक बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है, ये वाली तो तीनों क्या हो गई? आपके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। क्या है? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। कौन से की? जब भी आपके पास बेंजीन पर पॉजिटिव चार्ज आता है तो आप इसको बोलते हो एरिनियम आयन। कौन सा आयन बोलते हो? एरिनियम आयन। तो ये जो मैंने तीनों लिखी है ना, इसको मैं रिप्रेजेंट कर देते हैं अपन। ये तीनों की तीनों कौन से क्या है? ये तीनों की तीनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। शॉर्ट में लिखकर चल रहा हूँ मैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। आर का मीनिंग रेजोनेटिंग, एस का मीनिंग क्या हो गया? स्ट्रक्चर। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ एरिनियम आयन, ये नाम इंपॉर्टेंट है, एरिनियम आयन, इसका ध्यान रखना। ये जो बेंजीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो रहा है ना, आप इसी को क्या बोलते हो? एरिनियम बोलते हो। तो ये क्या हो गया? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ एरिनियम आयन। क्लियर है? अब देखो ये जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, इसका एक रेजोनेंस हाइब्रिड बनेगा, क्योंकि ये वाली तो कौन सी स्ट्रक्चर है? हाइपोथेटिकल। और जो आपका जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होती है, रियल स्ट्रक्चर होती है, वो कौन सी होती है? रेजोनेंस हाइब्रिड। तो यहाँ पर मैं इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बना देता हूँ। ये देखिए रेजोनेंस हाइब्रिड, इस टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड को, 3 वर्टिकल लाइन बनाकर। तो मैंने यहाँ पर क्या बना दिया? 3 वर्टिकल लाइन। अब देखो रेजोनेटिंग हाइब्रिड किस टाइप से जनरेट करोगे आप? इसको जनरेट करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से चार्ज का क्या हुआ है? मूवमेंट हुआ है, किस कार्बन से लेकर किस कार्बन तक। अब ध्यान से सुनना, ये वाला देखो यहाँ पर क्या अटैच है? क्लोरीन। तो मैंने भी यहाँ पर क्या अटैच कर दिया है? क्लोरीन को अटैच कर दिया। अब एक बात देखो, जो भी मैंने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ किया इसमें पॉजिटिव चार्ज कहाँ कहाँ पर आ रहा है? ये वाला देखो क्लोरीन के नेक्स्ट वाले बॉन्ड पर भी क्या है? पॉजिटिव आया। फिर यहाँ पर भी क्या आ गया? पॉजिटिव आ गया। और यहाँ पर भी क्या आ गया? पॉजिटिव। देखो यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर पॉजिटिव। लेकिन जिस बॉन्ड से क्लोरीन अटैच है ना बेंजीन रिंग पर, वहाँ पर कभी भी पॉजिटिव चार्ज का जनरेशन नहीं हुआ। देख लो यहाँ पर क्लोरीन के पास, क्लोरीन वाले कार्बन पर पॉजिटिव नहीं आया, यहाँ पर भी नहीं आया, यहाँ पर भी नहीं आया। मीनिंग पॉजिटिव चार्ज का जो डीलोकलाइजेशन है, मीनिंग पॉजिटिव चार्ज इस वाले कार्बन से लेकर इस वाले कार्बन के बीच में क्या कर रहा है? डीलोकलाइज कर रहा है, घूम रहा है। तो मैं यहाँ पर देखो किस टाइप से रिप्रेजेंट करना है। इस कार्बन से स्टार्ट हुआ था पॉजिटिव चार्ज, तो इसको डॉटेड फॉर्म में आपको फॉर्म करना। और कौन से कार्बन तक? इस वाले कार्बन तक। कौन सा चार्ज डीलोकलाइज हुआ था? पॉजिटिव। तो मैंने क्या बना दिया? पॉजिटिव चार्ज लिख दिया। मीनिंग इस वाले कार्बन से लेकर इस वाले कार्बन तक क्या हो रहा है? डीलोकलाइज हो रहा है। इसी को आप क्या बोलते हो? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ एरिनियम आयन। ये तो रेजोनेटिंग हो गई, और इसको आप क्या बोलेंगे? रेजोनेटिंग हाइब्रिड। तो इसका भी ध्यान रखना, ये क्या है? रेजोनेटिंग हाइब्रिड, रेजोनेटिंग हाइब्रिड। रेजोनेटिंग हाइब्रिड क्या होती है? आपकी स्टेबल स्ट्रक्चर होती है। तो ये कौन सा हो गया? रेजोनेटिंग हाइब्रिड ऑफ एरिनियम आयन। इस बात को जरूर ध्यान रखना है, रेजोनेटिंग हाइब्रिड ऑफ एरिनियम आयन। अब देखो लास्ट वाली स्टेप है, इस स्टेप में क्या होगा? अब देखो जो पहली स्टेप में, स्टेप नंबर फर्स्ट में
Cl पॉजिटिव बना था, उसका रोल आ गया यहाँ पर, क्या इंपॉर्टेंट है वो पिक्चर में आ गया। अब रिमेनिंग कौन रह गया, AlCl4 नेगेटिव। और आप बोल कर आई हो कि जो AlCl3 है, एंटीमोनी पेंटाक्लोराइड है और आयरन ट्राइक्लोराइड है, वो तो क्या है, लेविस एसिड है। अपन किसके फॉर्म में यूज करते हैं, हेलोजन कैरियर के फॉर्म में, मीनिंग वो रिएक्शन के अंदर कंज्यूम नहीं होंगे, वो अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आएंगे। मीनिंग यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर सीन कौन क्रिएट करेगा, AlCl4 नेगेटिव। तो यहाँ पर पिक्चर में कौन आएगा, AlCl4 नेगेटिव। अब देखो ध्यान से सुनना, ये वाली जो आपकी है यहाँ पर क्या अटैच होगा, एक हाइड्रोजन भी अटैच होगा। क्लियर है, अरे हर कार्बन पर ही क्या अटैच है, एक एक हाइड्रोजन अटैच है। क्लियर है, तो यहाँ पर भी क्या अटैच होगा, हाइड्रोजन अटैच होगा। अब देखो जो बेंजीन है ना, वो स्टेबल क्यों होती है, क्योंकि उसमें एक कैरेक्टर होता है। कौन सा गुण होता है, कौन सा कैरेक्टर होता है, एरोमेटिसिटी का। एरोमेटिसिटी के कारण ही जो बेंजीन क्या होती है, हाईली स्टेबल होती है। और कौन सी रिएक्शन प्रोवाइड करवाती है आपको, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब बेंजीन क्या करेगा, कुछ भी करके उस एरोमेटिसिटी के कैरेक्टर को वापिस से क्या करना चाहेगा, ऑब्टेन करना चाहेगा। अब इसके लिए कंडीशन क्या है, यहाँ से देखो अल्टरनेट मैनर में कितने बॉन्ड होते हैं बेंजीन में, 3 डबल बॉन्ड होते हैं। अल्टरनेट मैनर में डबल बॉन्ड, सिंगल डबल, सिंगल और डबल। यहाँ पर कितने बॉन्ड है, 1 और 2। कितना बॉन्ड और चाहिए आपको, 1। तो यहाँ से अब क्या होता है, ये वाला जो हाइड्रोजन है ना, इस बेंजीन रिंग को एरोमेटिसिटी का कैरेक्टर प्रोवाइड कराने के लिए खुद का क्या कर देता है, खुद को सेक्रीफाइस कर देता है। अब देखो किस टाइप से थीम बनेगी, ये वाला जो हाइड्रोजन है ना, ये वाला अपने बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, यहाँ पर प्रोवाइड करवाएगा। क्लियर है, क्योंकि एक बॉन्ड का फॉर्मेशन कितने इलेक्ट्रॉन से होता है, 2 का। तो ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन जैसे इस बॉन्ड पर शिफ्ट होंगे, तो देखो यहाँ पर किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, ध्यान से देखना, ये वाला आपके पास स्ट्रक्चर थी, यहाँ पर क्लोरीन था, यहाँ पर डबल बॉन्ड, और यहाँ पर भी क्या था आपके पास, डबल बॉन्ड। जैसे ही हाइड्रोजन ने बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पर प्रोवाइड किए, तो यहाँ पर भी किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, पॉजिटिव। और यहाँ पर जो देखो जैसे इधर आएगा नेगेटिव बन सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड, क्योंकि एक सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। अरे जब भी एक पॉजिटिव हो और एक साइड नेगेटिव हो, तो उनके बीच में कितने बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, 1 बॉन्ड का। एक बॉन्ड तो पहले से प्रेजेंट है, एक और बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या अटैच कर दिया मैंने, क्लोरीन। तो यहाँ पर क्या बन गया, क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन हो गया। किसका फॉर्मेशन हो गया, क्लोरोबेंजीन। अब ध्यान से सुनना, ये हाइड्रोजन किस फॉर्म में गया है, यहाँ से H+ की फॉर्म में। जैसे ही H+ की फॉर्म में जाएगा, तो यहाँ पर कौन तैयार बैठा है, Cl नेगेटिव। क्योंकि अभी आप देख रहे हो AlCl4 नेगेटिव, अरे बना किससे था ये, AlCl3 प्लस Cl नेगेटिव से। तो जैसे ये H+ की फॉर्म में यहाँ से जाएगा, इसको कौन कैच कर लेगा, क्लोराइड, Cl नेगेटिव। तो यहाँ पर बाई प्रोडक्ट में क्या बन जाएगा, HCl बन जाएगा। और आपने पढ़ रखा है कि जो कैटालिस्ट है वो रिएक्शन में कभी भी कंज्यूम नहीं होती है। क्या होता है, कैटालिस्ट अपनी ओरिजिनल फॉर्म को वापस से मेंटेन करेगा एंड ऑफ द रिएक्शन। तो वापस से क्या बन जाएगा, जो भी हेलोजन के लिए लिया, मीनिंग AlCl3 का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये हो गई कंप्लीट मैकेनिज्म में, 2 मार्क्स में आ सकती है आपके आरबीसी और सीबीएसई एग्जाम में। एक जो क्वेश्चन होता है वो आपके मैकेनिज्म का होता है। तो ये आपको ये वाले मैकेनिज्म ही ध्यान रखनी है, हेलोजिनेशन ऑफ एरोमेटिक रिंग। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। क्लियर है, ये रेजोनेटिंग हाइब्रिड है किसका, एरिनियम आयन का। ये वाला देखो पहला बना था इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गई है, कंप्लीट हो गया। फिर यहाँ पर क्या बनेगा, रेजोनेंस की कंडीशन पॉजिटिव सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। तो जब तक आपके पॉजिटिव चार्ज घूमता रहेगा, घुमाते रहेगा, उसको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ एरिनियम आयन। अब इसके आगे रेजोनेंस नहीं हो सकता, क्योंकि लगातार कंटिन्यू क्या आ रही है, 2 सिंगल बॉन्ड आ रही है, तो रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है। अब इनका हाइब्रिड बना देना। हाइब्रिड कैसे बनाओगे, पॉजिटिव चार्ज कौन से कार्बन से लेकर कौन से कार्बन तक डीलोकलाइज कर रहा है, उसको डीलोकलाइज बता दिए। तो इस वाले कार्बन से लेकर इस वाले कार्बन तक आया, जिस कार्बन से क्लोरीन अटैच उस पर कभी भी पॉजिटिव चार्ज जनरेट नहीं हुआ है। तो मैंने यही किया है, देखो इस वाले पर कंप्लीट मैंने इसको सर्कल नहीं बनाया, अदरवाइज रॉन्ग हो जाएगा। इस वाले कार्बन से स्टार्ट हुआ था, इस वाले कार्बन तक किसका डीलोकलाइजेशन हुआ था, पॉजिटिव चार्ज का। इसको क्या बोल दूंगा, रेजोनेटिंग हाइब्रिड ऑफ एरिनियम आयन। जो लास्ट वाले स्टेप में क्या होगा, पिक्चर में कौन आएगा, AlCl4 नेगेटिव फॉर्मेशन ही किससे हुआ है इसका, AlCl3 और Cl नेगेटिव से। यही मैंने लिखा है, AlCl3 प्लस Cl नेगेटिव। बेंजीन को एरोमेटिसिटी प्रोवाइड करवाने के लिए हाइड्रोजन जाएगा, कितने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डोनेट करेगा। सिंगल बॉन्ड तो कन्वर्ट हो गया डबल बॉन्ड में। ये हाइड्रोजन किस फॉर्म में जाएगा, H+ की फॉर्म में। H+ को कौन कैच कर लेगा, Cl-,
क्या बना दिया HCl, और जो कैटालिस्ट अपनी ओरिजिनल फॉर्म में वापस से मेंटेन हो जाएगा AlCl3। क्लियर है। तो यहाँ पर आकर आपके जो प्रिपरेशन मेथड है वो कंप्लीट होते हैं भैया। प्रिपरेशन मेथड ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन है वो यहाँ पर आकर कंप्लीट है। अब लास्ट एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसी के अंदर, हेलोजिनेशन है, इसी के अंदर एक लास्ट पॉइंट है, उसको डिस्कस करते फिर प्रिपरेशन मेथड आपके कंप्लीट है। देखिए नेक्स्ट वाले के अंदर किस टाइप से रिएक्शन को मेंटेन करना है। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आएगा, अगर मान लीजिए आप सनलाइट की प्रेजेंस ले लें और वहाँ पर क्लोरीन की रिएक्शन करवा दी और एल्किल बेंजीन ले लें, तो वहाँ पर पूरा सीन ही क्या होता है, चेंज हो जाता है। अब किस टाइप से चेंज होता है उसको अंडरस्टैंड करना है आपको। तो देखिए इसी के अंदर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट लगाकर मेंशन करेंगे आप, ये लीजिए मोस्ट पॉइंट है। क्या है मोस्ट पॉइंट है, एक बार अंडरस्टैंड कीजिए इसको। अगर मान लीजिए आपके पास बेंजीन ना होकर, क्या बोल रहा हूँ, एल्किल बेंजीन हो, कौन सा बोल रहा हूँ, एल्किल बेंजीन, अगर इसकी रिएक्शन किसके साथ करवा रहे हो आप, क्लोरीन मीनिंग हेलोजन के साथ करवा रहे हो, साथ में यहाँ पर किसकी प्रेजेंस है, सनलाइट की प्रेजेंस है। क्या प्रेजेंस है यहाँ पर, सनलाइट। एंसन्यू बोलते हैं इसको, क्या बोलते हो, सनलाइट। अरे एनर्जी होती है ना सनलाइट की एंसन्यू, तो मैंने वो रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, एल्किल बेंजीन की रिएक्शन हेलोजन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ क्या हो गया, सनलाइट, और साथ में ये इंपॉर्टेंट है सबसे, एब्सेंस ऑफ हेलोजन कैरियर। ये ध्यान रखना है। यहाँ पर आप किसी भी टाइप के कैटालिस्ट का यूज नहीं करोगे, FeCl3 का भी यूज नहीं करोगे, एंटीमोनी पेंटाक्लोराइड SbCl5 का यूज नहीं करोगे, और साथ में AlCl3 का भी यूज नहीं करोगे। अगर ये वाली कंडीशन आती है, पहला तो लाइट की प्रेजेंस में होगी और साथ में एब्सेंस क्या होगा, हेलोजन कैरियर। तो उस वाली कंडीशन में हमेशा ध्यान रखना, जो हेलोजन है ना वो एरोमेटिक रिंग से जाकर बॉन्डेड नहीं होगा, तो फिर किससे बॉन्डेड हो जाएगा, जो इस एल्किल वाले पार्ट है ना यहाँ पर जाकर अटैच हो जाएगा। नहीं, यहाँ पर अब की बार इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होगी। कौन सी रिएक्शन होगी फिर यहाँ पर, फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन, फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन। और वहाँ पर क्या बन जाएगा, अच्छे से देखना, CH2 यहाँ पर क्या आ जाएगा, Cl, और प्लस में कौन बाहर चला जाएगा, इधर से एक हाइड्रोजन इधर से एक क्लोरीन, तो बाहर कौन चला गया, HCl। क्लियर है। तो ये ध्यान रखना है। अगर इसकी मैकेनिज्म अंडरस्टैंड करना चाहो तो इसी वाली रिएक्शन को कैसे लिख सकते हो आप, ये देखिए बेंजीन रिंग, अंडरस्टैंड करने के लिए बता देता हूँ, CH2 और यहाँ पर क्या लिख दिया, H, साथ में क्या है क्लोरीन Cl2, किस फॉर्म में लिख सकते हो, Cl सिंगल बॉन्ड है Cl, किसकी प्रेजेंस में हो रही है, सनलाइट की प्रेजेंस में, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया सनलाइट, और साथ में एब्सेंस ऑफ क्या है, हेलोजन कैरियर, तो एब्सेंस ऑफ हेलोजन कैरियर, एब्सेंस ऑफ हेलोजन कैरियर, इनकी एब्सेंस है। तो देखो यहाँ पर अब क्या सीन क्रिएट होगा, अंडरस्टैंड करवा देता हूँ। यहाँ पर पहली बात तो ये अंडरस्टैंड करना है कि मैकेनिज्म कौन सी है। मैकेनिज्म अब यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं है, मैकेनिज्म कौन सी है, फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन, फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन, ये वाली मैकेनिज्म। कौन सी मैकेनिज्म है, फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन, इस मैकेनिज्म के थ्रू प्रोसीड होती है। अब आपको हमेशा ध्यान रखना, जब भी सनलाइट आ जाए तो वहां पर मैक्सिमम चांस कौन सी मैकेनिज्म के होते हैं, फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन। और 11th क्लास में पढ़ रखा होगा, फ्री रेडिकल क्या होता है, अनपेयर्ड कंटेनिंग स्पीसीज होता है, जिसका नेचर क्या होता है, पैरामैग्नेटिक होता है, और हाईली क्या होता है, रिएक्टिव होता है। और जब भी फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन करवाना हो ना आपको, ऑलवेज कौन से बॉन्ड का ब्रेकडाउन करेंगे, उस बॉन्ड का ब्रेकडाउन करते हैं जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या हो, मिनिमम हो। तो यहाँ पर था देखो क्लोरीन क्लोरीन दोनों आइडेंटिकल है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है ही नहीं, इस वाले बॉन्ड का क्या होगा, ब्रेकडाउन होगा। तो यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन इस साइड आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इस साइड। अभी बताया मैंने एक बॉन्ड का फॉर्मेशन 2 इलेक्ट्रॉन से, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है ही नहीं। तो जैसे मैंने बॉन्ड का ब्रेकडाउन किया, एक इलेक्ट्रॉन इसका इसकी साइड आ गया, सेकेंड इलेक्ट्रॉन इसकी साइड चला गया, किसका फॉर्मेशन हो गया, फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हो गया। सेम टाइप से यहाँ पर देखना, कार्बन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में भी ज्यादा डिफरेंस नहीं है। कार्बन की 2.5 होती है और हाइड्रोजन की कितनी होती है, 2.1। मैंने क्या बोला, फ्री रेडिकल में उसी बॉन्ड का ब्रेकडाउन करते हो आप जिसमें या तो जो दोनों एलिमेंट एटम उनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या हो, 0, अदरवाइज क्या हो, मिनिमम। इनके बीच में तो 0 था, इजीली ब्रेकडाउन हो गया।
इनमें जीरो तो नहीं है, लेकिन क्या है, मिनिमम इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस है कार्बन की 2.5, हाइड्रोजन की कितनी होती है 2.1। कौन सी स्केल की बात कर रहा हूँ मैं, ऑन पोलिंग स्केल। तो यहाँ पर भी इस वाले बॉन्ड का क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बन गया, H रेडिकल, और यहाँ पर क्या बन गया, CH2 रेडिकल। अब आपको अच्छे से पता है एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है, नहीं यहाँ पर क्या हो जाएगा, दोनों के बीच में एक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। यहाँ से क्या बन गया, HCl, ये देखिए क्या बन गया, HCl। अब देखो इसके पास भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन है CH2 रेडिकल के पास, और इसके पास भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, तो CH2 रेडिकल किससे कनेक्ट हो जाएगा, Cl से। यही मैंने लिखा है CH2Cl। और जब भी CH2Cl है तो इसको अपन क्या बोलते हैं, बेंजिल क्लोराइड। कौन सा प्रोडक्ट बन रहा है आपका, बेंजिल क्लोराइड। ये ध्यान रखना, कौन सा प्रोडक्ट बन गया, बेंजिल क्लोराइड का। तो ये होता है जहां पर आपको स्पेशल कंडीशन है ये। अब की बार आपको यहाँ पर अटैच नहीं कर देना इसको ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर। अब की बार क्या हो रहा है, जब भी सनलाइट की प्रेजेंस में और एब्सेंस ऑफ हैलोजन कैरियर आ जाए तो उस वाली कंडीशन के अंदर क्या होता है, किसका फॉर्मेशन होता है, बेंजिल क्लोराइड का। कंडीशन ध्यान रखना, एक तो सनलाइट की प्रेजेंस, सेकंड वाला कोई भी हैलोजन कैरियर नहीं आना चाहिए, मीनिंग लेविस एसिड का यूज नहीं करना। तो उस वाली कंडीशन में एल्किल बेंजीन लेते हैं तो वहां पर क्या बनता है, बेंजिल क्लोराइड का फॉर्मेशन हो जाता है। कौन से मैकेनिज्म के थ्रू, फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन के थ्रू। क्लियर है। तो ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट, इसको थ्योरी में लिखेंगे, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब देखिए इसकी थ्योरी किस टाइप से बनाओगे आप। अब देखो यहाँ पर इसी की मैं थ्योरी लिख देता हूँ, जो भी आपने अभी तक रिएक्शन लिखी है उसको बस लैंग्वेज में कन्वर्ट करके लिख देना। तो देखिए यहाँ पर लैंग्वेज में कन्वर्ट कैसे करेंगे, देखना सबसे पहला पॉइंट, व्हेन, अब देखो किसकी रिएक्शन है, एल्किल बेंजीन, तो अपन डायरेक्ट लिखेंगे एल्किल बेंजीन इज ट्रीटेड विद किसके साथ ट्रीट करवा रहे हो, हैलोजन के साथ। डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं X2, क्लोरीन ब्रोमीन कुछ भी यूज कर सकते हो। एल्किल बेंजीन इज ट्रीटेड विद हैलोजन, किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट, हैलोजन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन करवा रहे हो, सनलाइट की प्रेजेंस में। और साथ में क्या ले रखा है, एब्सेंस ऑफ हैलोजन कैरियर। एल्किल बेंजीन इज ट्रीटेड विद हैलोजन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड एब्सेंस ऑफ हैलोजन कैरियर, मीनिंग यहाँ पर आप किसकी एब्सेंट रखोगे, FeCl3, AlCl3 और साथ में SbCl5 को क्या रखना पड़ेगा, एब्सेंट रखना पड़ेगा। देन किसका फॉर्मेशन हो रहा है, बेंजिल क्लोराइड। देन बेंजिल क्लोराइड विल बी फॉर्म्ड, और फॉर्मेशन किसका हो जाएगा, आपके बेंजिल क्लोराइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। पहला पॉइंट तो ये। सेकेंड वाला एक इंपॉर्टेंट और देखना, जब भी मान लीजिए आपके पास एल्किल बेंजीन हो, ये लिख दिया मैंने एल्किल बेंजीन, अरे ये वाला तो एल्काइल ग्रुप हो गया, ये बेंजीन है तो टोटल क्या हो गया, एल्किल बेंजीन। तो यही मैंने बोला, ये वाला क्या हो गया, एल्किल बेंजीन। अगर इसकी रिएक्शन आप क्लोरीन के साथ करवा देते हो, और अब की बार आपने क्लोरीन को किस में ले लिया है, एक्सेस में ले लिया, ये ध्यान रखना है। एक्सेस का मीनिंग क्या, आधिक्य में, मीनिंग बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में, मोर अमाउंट में किसको लिया आपने, क्लोरीन को लिया। और बाकी वही दोनों कंडीशन है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और एब्सेंस ऑफ हैलोजन कैरियर, एब्सेंस ऑफ हैलोजन कैरियर। अगर ये वाली कंडीशन आपने लगा दी, लेकिन ध्यान क्या रखना, आपकी बार क्लोरीन किस में लिया है, एक्सेस में लिया है। तो एक बात बताओ, पहली वाली रिएक्शन में जब हमने लिमिटेड अमाउंट में लिया था, कितने हाइड्रोजन को रिप्लेस किया था, केवल 1 को। अब की बार यहाँ से कितने हाइड्रोजन को रिप्लेस कर सकते हैं, 3 को। तो यहाँ पर ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। देखो 3 आप हाइड्रोजन को रिप्लेस करोगे क्लोरीन के थ्रू, 3 तो क्या बन जाएगी, अब की बार HCl कितने मोल बन जाएंगे, 3। और यहाँ पर जहाँ पर 3 हाइड्रोजन अटैच है, वहाँ पर आकर कौन अटैच हो जाएंगे, 3 क्लोरीन। यहाँ पर टोटल नंबर देखिए तो कितना स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट लगाना पड़ेगा मेरे को, 3। देखो यहाँ पर क्या क्या बन जाएगा, ये लीजिए जो बेंजीन है वहाँ पर कार्बन, और कार्बन से तीनों के तीनों क्या अटैच होंगे, क्लोरीन। अब की बार फ्री रेडिकल के थ्रू तीनों कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक डाउन कर दिया है, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, CCl3 और प्लस क्या बन जाएगा, 3
हाइड्रोजन क्लोराइड, मीनिंग 3 मोल क्या बन जाएगी हाइड्रोजन। अरे टोटल 6 है तो 3 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड का ब्रेक डाउन किया तो यहाँ पर कितना रेडिकल बन जाएगा 1 2 3, तो तीनों के साथ क्या जोड़ देंगे क्लोरीन, तो यहाँ पर तो क्या बन गया CCl3। अब देखो 3 क्लोरीन और 3 हाइड्रोजन क्या मिलकर बना लेंगे 3 NCl, और इसका जो नोमेनक्लेचर है ना ये इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हो आप बेंजो ट्राइक्लोराइड, बेंजो ट्राइक्लोराइड, ये ध्यान रखना। तो ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट और बनता है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या एल्किल बेंजीन की रिएक्शन क्लोरीन के साथ, लेकिन कौन सी कंडीशन है एक्सेस के अंदर ले रखा है। जो भी क्लोरीन है आपने कौन से अमाउंट में लिया है एक्सेस में, मीनिंग अधिक में लिया है, वही कंडीशन है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और एब्सेंस ऑफ हेलोजन कैरियर। क्या बनेगा जो जितने भी हाइड्रोजन दिख रहे हैं ना आपको एल्किल वाली पार्ट में सबको रिप्लेस कर देना, तो मैंने रिप्लेस कर दिया क्लोरीन की थ्री और क्या बना दिया NCl। और ये वाली जो पार्ट को अपन क्या बोलते हैं बेंजीन के ऊपर एक कार्बन और 3 वैलेंसी से उसकी वैकेंट रह जाए तो उसको क्या बोलते हैं बेंजो, कितने क्लोराइड है 3, तो इसको क्या बोलेंगे बेंजो ट्राइक्लोराइड। ये कंप्लीट होता है आपके यहाँ पर आकर। अब आपको इस वाले में कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि कब तो बेंजिल बोल रहा हूँ, कब बेंजो बोल रहा हूँ और कब बेंजेल बोलते हैं, तो इसको मैं आपको एक बार लिखवा देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार इसका। अब देखो लास्ट के अंदर मेरे को यही बताना है कि बेंजिल क्या होता है, बेंजो क्या होता है और बेंजेल क्या होता है, क्योंकि बहुत सारों की ये कन्फ्यूजन रहता है, पता ही नहीं चलता है कि कब तो उसको बेंजिल बोलना है, कब बेंजो बोलना है और कब बेंजेल बोलना है। तो ध्यान से देख लेना इसको क्या बोलते हैं। ये देखो जब भी आपके पास बेंजीन रिंग हो और इस बेंजीन रिंग के ऊपर CH2 अटैच हो और एक इसकी वैलेंसी हो, क्लियर है, तो अपन इसको बोलते हैं बेंजिल। इसको तो क्या बोलते हैं बेंजिल। देखो CH2 से एक वैलेंसी होनी चाहिए, ये देखो बेंजीन CH2 और एक वैलेंसी है, ये देखो यहाँ पर कुछ भी अटैच कर सकते हो, तो इस वाली को क्या बोलते हो बेंजिल। तो देखो मैंने इस वाले टोटल को क्या बोला था बेंजिल, और कौन अटैच है क्लोरीन, तो क्लोराइड, तो बेंजिल क्लोराइड, तो इसको तो क्या बोल दिया मैंने बेंजिल। सेकंड देखो अब की बार क्या हो रहा है, जो बेंजीन रिंग है एक हाइड्रोजन कम कर दो CH, तो कितनी वैलेंसी रह जाएगी 2 वैलेंसी रह जाएगी। जब भी ये वाला आता है ना तो आप इसको बोलते हो बेंजिल, BENZL। ध्यान रखना ये तो बेंजिल है और ये वाला क्या हो गया बेंजिल हो गया। थर्ड वाला क्या होता है बेंजीन रिंग और इससे भी कार्बन अटैच, लेकिन कार्बन की 3 वैलेंसी वैकेंट रहती है। अभी आप देख कर आए थे, अभी जो लास्ट वाली रिएक्शन में प्रोडक्ट बनाया था यहाँ पर भी क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन, क्या बोला था मैंने बेंजो ट्राइक्लोराइड, तो इसको आप क्या बोलते हो बेंजो बोलते हो। तो ये ध्यान रखना है बेंजिल का मीनिंग CH2 एक वैलेंसी वैकेंट रहेगी बेंजीन पर, 2 वैलेंसी वैकेंट रहती है तो बेंजेल, और अगर तीनों रह जाती है तो बेंजो बोलते हैं इसको, क्लियर है। तो ये जरूर ध्यान रख लेना, काफ़ी लोगों को यहाँ पर कन्फ्यूजन होता है कि बेंजिल कब बोलना है, बेंजिल कब बोलना है और बेंजो कब बोलना है, तो ये ध्यान रख लेना आप, तो क्लियर है। इसको देखकर बता सकते हो कौन सा बेंजिल है और कौन सा बेंजो और कौन सा बेंजेल है। अगर आपको इस वाली वीडियो से कुछ सीखने को मिला है, लर्न हुआ है प्रिपरेशन मेथड या कुछ केमिस्ट्री का लॉजिक जो फंडामेंटल कंसेप्ट है वो अंडरस्टैंड हुए, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्लासमेट है क्लिक्स उनको क्या कीजिए शेयर कीजिए। थैंक यू।